हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हमें दो प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। बिंदुओं ए 2, -1, 3 और बिंदु बी 4, 3, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और हमें प्रश्न बी, इसका दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, उसे भी हम हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम हमें क्या ज्ञात करना है? बाह्य विभाजन वाला बिंदु। तो बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु, इसके निर्देशांक मैं सीधे लिख देता हूं। आपको इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, फिर मैं इसको चित्र से भी समझा दूंगा, या फिर समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। अब कोई बिंदु यदि इसको m अनुपात n में बाह्य विभाजित करता है, तो उस स्थिति में विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं, वो हम यहाँ से लिख लेते हैं। ये होगा mx2 -nx1 बटा m-n। उसके बाद my2 -ny1 बटा m-n। फिर होगा mz2 nz1 और बटे में आएगा m-n। तो यह आप बात याद रखें। अब हम पहले प्रश्न को सबसे पहले हल करेंगे, जिसमें बिंदु हमें दिया हुआ है a, ये है 2, -1 और 3। बिंदु बी दिया है 4, 3, 1 और उसके बाद अनुपात भी दिया है, उसे भी मैं लिख लेता हूं। देखिए कितना है अनुपात? अनुपात है 3:4 है। तो ए और बी को बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु के निर्देशांक अब लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी को 4:3 में, 4:3 नहीं बच्चों, 3:4 है ना, 4:3 गलती से लिख दिया है। क्या बनेगा? ये 3:4 बनेगा। तो ये हो गया 3:4 में बाह्य विभाजित, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या होंगे, यहां से लिख देता हूं मैं। ये हमारे पास जो 3 और 4 है, ये किसका काम करेगा? ये m और n का काम करेगा बच्चों। उसके बाद ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये होगा z1, ये होगा x2, ये होगा y2 और ये होगा z2। ये सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं, फिर बाद में मिटा भी सकते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले होगा 3, उसके बाद होगा x2 का मान होगा 4, उसके बाद माइनस, फिर होगा 4 और x1 का मान होगा 2 और बटे में होगा 3-4, कॉमा, फिर से होगा 3, उसके बाद y2 का मान भी होगा 3, उसके बाद माइनस, n का मान होगा 4 और y1 का मान है -1। बटे में कितना आ जाएगा? 3-4। फिर से लिखेंगे तो फिर होगा m का मान 3, z2 का मान है 1, फिर होगा 4 और इधर हो जाएगा 3, बटे में होगा 3-4। अब हम इसे लिख लेते हैं। देखिए तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर लगा के। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 12, माइनस हो जाएगा 8 और बटे में कितना होगा? -1। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, ये होगा प्लस का 4 और बटे में कितना होगा? -1। फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3,
सॉरी बच्चों, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और बटे में कितना आ जाएगा -1। तो मैं इसे हल करके लिख देता हूँ बराबर। देखिए ये हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात ये -4 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने -4। उसके बाद देखिए 9 और 4 13, तो ये -13 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने -13। उसके बाद देखिए अगर 3 में से 12 घटाएंगे तो -9 बचेगा, तो ये +9 हो जाएगा। तो ये हो गया +9। तो हमारे पहले भाग का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। अब हम दूसरे भाग को पढ़ते हैं। दूसरे भाग में देखिए हमसे क्या कहा गया है। बिंदु 2 -3 4 और 8 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड एक बिंदु पर, एक बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक उसका 4 है। तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं इसे पी और क्यू नाम दे देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो मैं पहले बिंदु को पी लिख देता हूँ। बिंदु पी है हमारे पास 2 -3 4, ये होगा 2 -3 4। बिंदु क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। बिंदु क्यू है 8 0 10, ये है 8 0 और 10। और हम लिख लेते हैं माना, माना एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक 4 वाला बिंदु, 4 वाला बिंदु हम आर ले लेते हैं, और इसका एक्स निर्देशांक 4 और बाकी निर्देशांकों को मैं बी और सी से व्यक्त कर देता हूँ, कॉमा बी कॉमा सी है। उसके बाद तब, तब यदि तब के बाद तो मान लेते हैं हम यहाँ पर, तब माना एक बार और कि बिंदु आर जो है, आर पी क्यू को, पी क्यू को के अनुपात 1 में, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हमने एक बार और मान लिया है। अब समझिएगा, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो उस स्थिति में देखिए हमारे पास आर का जो निर्देशांक आएगा वो क्या आ जाएगा, आर। सूत्र अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, सूत्र के लिए मैंने आपको यहाँ देखिए हमने यह सूत्र लिख लिया है। यहाँ पर एम और एन की जगह पर मैं एम बटा एन को मैं के मान के इसको हल करूंगा बच्चों। ठीक है, एम बटा एन बराबर के मान के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले होगा 8 के, ये हो गया 8 के, और प्लस का हो जाएगा 2, और बटे में कितना होगा के प्लस 1, फिर कॉमा, ये हो जाएगा 0, 0 के हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3, और बटे में भी कितना आ जाएगा के प्लस 1। उसके बाद फिर से ये होगा 10 के, उसके बाद प्लस का 4, और बटे में कितना होगा के प्लस 1। ये आ गया हमारे पास पी। अब हमने ये पी रे बच्चों आर आया, तो ये आर जो निर्देशांक है ये हमारे पास 4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ, यहाँ एक्स निर्देशांक किसके बराबर है, देखो यहाँ एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक किसके बराबर है, बराबर 4 है। और यहाँ पर एक्स निर्देशांक कितना आया, 8 के प्लस का 2, बटे में कितना है के प्लस 1 बराबर है 4। इसको गुणा कर लेते हैं, तो 8 के प्लस 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8 के प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 के प्लस 4। 4 के को बराबर किधर लाइए आप, तो ये हो जाएगा 4 के, 2 को इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया हमारे पास, के का मान आ गया हमारे पास 1/2। अब के का मान 1/2 आया है, तो हम क्या करते हैं, इसका बी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बी बराबर देखिए कितना है, बी बराबर है -3/के प्लस 1 है। ये हमने यहाँ से तुलना कर ली है बच्चों, देखो ये भी बी का मान होगा तो ये बी का मान ही होगा, तो -3/के प्लस 1 लिख लिया है मैंने इसको। अब यहाँ पर हम के का मान रख सकते हैं, तो -3/के का मान कितना आया 1/2 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो देखिए इसका लघुत्तम लीजिए आप, तो ये होगा -3, और ये हो जाएगा 3, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। 3 से 3 कटने के बाद ये कितना आ जाएगा -2।
अब सी किसके बराबर होगा, देखिए तुलना करिए। सी की बात करें तो 10k+4, ये हो जाएगा 10k+4 और बटा k+1 है। तो यहाँ पर भी हम मान रख देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 10 × के का मान कितना रखोगे आप, 1/2 और +4 और बटा आ जाएगा 1/2 +1। तो देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 10 को 5 से काट देंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 को ऊपर लिख देंगे। 3 से काट दीजिए इसको 3 बार तो ये कितना आ जाएगा 6। तो अतः अतः जो बिंदु आर था हमारा कितना आया, जिसका एक्स निर्देशांक 4 है, वाई निर्देशांक -2 है और जेड निर्देशांक 6 है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।